ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम, सबका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब। दोस्तों महाअवतार नरसिम्हा फिल्म ने बॉलीवुड के घमंड को, बॉलीवुड के अहंकार को कैसे चूर चूर कर दिया है, इसके बारे में ही अभी हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो प्लीज़ सभी मित्रों से प्रार्थना है अंत तक अवश्य अवश्य देखना और इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। देखिए आज 4 अगस्त है, कल 3 अगस्त रविवार को महाअवतार नरसिम्हा फिल्म का 10वां दिन था, सेकंड संडे था। और अपने दूसरे रविवार को महाअवतार नरसिम्हा फिल्म ने 23.5 करोड़ का कलेक्शन किया है, 23.4 करोड़ से भी ज़्यादा का कलेक्शन किया है। और अगर आप सेकंड संडे की हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्मों की लिस्ट गूगल पर अगर सर्च करेंगे ना, तो महाअवतार नरसिम्हा फिल्म से कुछ गिनी चुनी ही बॉलीवुड की फिल्में आगे हैं, उंगलियों पर गिनने जितनी। फिल्म के जो डायरेक्टर है अश्विन कुमार जी, वे जब हमारे चैनल पर आए थे, उनके साथ में जो हमने चर्चा की, उन्होंने बताया कि वे कई सारे बड़े बड़े लोगों के पास में, बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के पास में गए थे इस फिल्म को लेकर के। अश्विन कुमार जी के और उनकी धर्मपत्नी, उनके क्लिम प्रोडक्शन के द्वारा इस फिल्म को बनाया गया था पहले। तो फिल्म बनकर तैयार होने के बाद में उन्हें कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस चाहिए था ताकि कोई पीछे खड़ा हो सके, और ये आवश्यक भी होता है। नहीं तो ये बॉलीवुड का जो एविल कॉरपोरेट्स वगैरह होते हैं ना बॉलीवुड के, बड़े प्रोडक्शन हाउस आदि, वो ऐसे ही कुचल देते हैं छोटी फिल्मों को, जगह ही नहीं मिलने देते। तो उन्हें कोई बड़ा प्रोडक्शन हाउस पीछे खड़ा चाहिए था, तो वे कई सारे बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के पास में गए। मैंने उनसे पूछा वो कौन से बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स थे, पर वे नाम लेने में कंफर्टेबल नहीं थे। आपने हमारा इंटरव्यू देखा होगा तो वो क्लिप आपने देखी होगी, मैं आपको लगे तो आगे दिखा दूंगा वो क्लिप। तो नाम तो उन्होंने नहीं लिया कौन से वो बॉलीवुड के प्रोड्यूसर्स थे वगैरह वगैरह, पर बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स के पास में वे गए थे और उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें अपमानित किया गया, कैसे उन्हें निचला घोषित किया गया। ये उनके ही शब्द हैं, निचला घोषित किया गया। ये कहा कि भाई कोई नहीं आने वाला देखने के लिए, कौन आएगा भगवान को थिएटर में देखने के लिए, ऊपर से एनिमेटेड फिल्म है। ये हिंदू तो भाई 2 रुपए जाते हैं मंदिर में, मंदिर में जाकर 2 रुपए चढ़ाते हैं, धंधा करके आ जाते हैं। ये कौन आएगा फिल्म देखने के लिए, कोई नहीं देखने वाला ये फिल्म। इस प्रकार से अपमानित किया गया, निचला घोषित किया गया, एक प्रकार से मजाक उड़ाया गया हम कह सकते हैं। और आज देख लीजिए वही महाअवतार नरसिम्हा फिल्म बॉलीवुड के घमंड को चूर चूर कर रही है। इनकी जो गिनी चुनी फिल्में आगे भी है ना महाअवतार नरसिम्हा फिल्म के, उनके लिए भी कितना गंदा पीआर इस इंडस्ट्री को करना पड़ता है। हाँ? उनके पपेट मीडिया, पपेट क्रिटिक्स क्या क्या नौटंकियाँ करते हैं उस फिल्म को प्रमोट करने के लिए। इनके सो कॉल्ड फैन क्लब्स, वो सोशल मीडिया पर क्या क्या नौटंकियाँ करते हैं, ये सब हमने देखा हुआ है। कितने गंदे हथकंडे अपनाए जाते हैं इनकी। कुछ सो कॉल्ड जो ज़बरदस्ती की हिट फिल्में भी रही है ना पिछले 4-5 वर्षों की, उसके लिए उन्होंने इस इंडस्ट्री को कैसे कैसे गंदे हथकंडे अपनाने पड़े हैं, ये सब हमने देखा हुआ है। केवल यही नहीं, आजकल तो वो ऑफर्स पर ऑफर्स, बाय वन गेट वन, 50% ऑफ, 99 में टिकट, फलाना डे, ढिमकाना डे, ये सब कुछ इस इंडस्ट्री को करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि जनता नहीं देखना चाहती इनका कंटेंट, इनका प्रोपेगेंडा कंटेंट जनता नहीं देखना चाहती। और देखिए महाअवतार नरसिम्हा फिल्म जैसी ऐसी एनिमेटेड फिल्म के पीछे खड़े होने के लिए बॉलीवुड के पास पैसा नहीं है। वहाँ पर ये तुरंत मजाक उड़ाएंगे, अपमानित करेंगे, मना कर देंगे। परंतु यही इंडस्ट्री कहाँ पर करोड़ों रुपए खर्च करती है। इसी सप्ताह देखिए धड़क 2 फिल्म रिलीज हुई है। वो जिस ओरिजिनल तमिल फिल्म का रीमेक है, उस ओरिजिनल फिल्म के जो राइटर डायरेक्टर है पारंजित, हमारी सेल्वराज आदि, वे सनातन संस्कृति के समूल नाश करने की विचारधारा का खुलकर समर्थन करते हैं। उदयनिधि स्टैलिन ने जब बात कही थी ना कि सनातन संस्कृति तो डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, वो कोरोना वगैरह की तरह, इसका तो समूल नाश होना ही चाहिए। उसके बाद में ये हमारी सेल्वराज हो, पारंजित हो, वेट्रीमारन हो, तमिल फिल्म इंडस्ट्री के और भी कई सारे राइटर, फिल्म मेकर वगैरह, वो खुलकर समर्थन में आए थे उदयनिधि स्टैलिन के कि भाई हाँ, हम भी इस विचारधारा का समर्थन करते हैं और उसी विचारधारा के लिए फिल्में भी बनाते हैं। हम खुलकर ये बातें कही गई थी। और देखिए बॉलीवुड के पास में ऐसे फिल्म मेकर्स के प्रोजेक्ट्स के राइट्स खरीदने के लिए करोड़ों करोड़ों रुपए हैं। अब जिस ओरिजिनल फिल्म के राइट्स परचेस किए होंगे वो कोई 1-2 लाख रुपए में तो किए नहीं होंगे, करोड़ों रुपए ही दिए होंगे ना। अब मुझे पता नहीं कितने में डील हुई थी, जो भी है करोड़ों रुपए वहां खर्च करने के लिए है इंडस्ट्री के पास में। परंतु महाअवतार नरसिम्हा जैसी फिल्म के पीछे खड़े होने के लिए इनके पास पैसा नहीं है। और केवल ऐसे ही मना नहीं करते, अपमानित करके मना करते हैं कि कौन देखेगा ये फिल्म, 2 रुपए चढ़ाता है मंदिर में जा करके, धंधा करके आ जाता है हिंदू, ये कौन देखने वाला है फिल्म। वो बेसिकली इस तरह से डिमोटिवेट करा, डिस्करेज करा कि भैया आप क्यों इसमें पैसा बर्बाद कर रहे हो, समय बर्बाद कर रहे हो। कोई भगवान को सिर्फ लोग मंदिरों में जाकर के 2 रुपए चढ़ा करके बिजनेस करके आते हैं, और ऐसी चीजें नहीं चलती। और वो भी आप एनिमेशन कर रहे हो, और एनिमेशन तो यहाँ पे वैसे ही नहीं चलता। क्योंकि मुझे पता था कि ये क्या बोल रहे हैं, क्या ये देख नहीं रहे हैं कि ये 40 करोड़ 50-60 करोड़ लोग कुंभ जा रहे हैं, ये ऑडियंस है भारत का।
बिल्कुल, क्या बिल्कुल। इनको ये दिख नहीं रहा है? क्या इनको ये समझ में नहीं आ रहा है? तो मेरे को बताते थे कि नहीं इसको हम छोटा रिलीज़ करेंगे या वैसे करेंगे। मैं एक और थोड़ा छोटा-सा एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। आपने जो कहा कि कुछ लोगों ने आपको डिमोटिवेट किया कि कैसे चलेगा, ये तो बिल्कुल भी चलने नहीं वाला, एनिमेटेड फ़िल्में चलती नहीं हैं। तो ये क्या कुछ मतलब बॉलीवुड के कुछ प्रोडक्शन हाउस थे, उनके द्वारा ये बातें कही गई थी या किसके अगर आप कंफर्टेबल हो बताने में तो ठीक है, नहीं तो नहीं नाम मत लीजिए, मैं नाम लेने की नहीं कह रहा हूँ, पर किसकी तरफ से आपको ये मतलब डिमोटिवेट किया गया थोड़ा-सा? जी हाँ, हो आपको मतलब ये देखिए एक एक प्रकार का एक पूरा एक ऑलरेडी सेट सिस्टम है। इस प्रकार की बातें कही गई, इस प्रकार से अपमानित किया गया और आज मैं इतना प्रसन्न हूँ ना कि भगवान नरसिंह अवतार ने बॉलीवुड के अहंकार को चूर-चूर कर दिया है। इंडस्ट्री में किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक एनिमेटेड फ़िल्म बॉलीवुड के बड़े-बड़े सो कॉल्ड स्टार्स के अहंकार को चकनाचूर कर देगी। उनको उनकी असली जगह दिखा देगी एक एनिमेटेड फ़िल्म। हालाँकि मैंने जब पहले दिन ही रिव्यू किया था, आप अभी भी हमारा जिस दिन फ़िल्म रिलीज़ हुई थी उसी दिन रात को जो मैंने रिव्यू किया था ना, अभी भी आप जा कर के देख लीजिए। मैंने उसी दिन कहा था कि ये फ़िल्म तो 200 करोड़ कमाएगी ही कमाएगी और देख लीजिए अभी फ़िल्म 115 करोड़ के आसपास इसका ग्रॉस कलेक्शन पहुँच भी गया है। हुँ? तो ज़्यादा दूर नहीं है, 200 करोड़ का आंकड़ा आराम से फ़िल्म पार करने वाली है। अब जब अश्विन कुमार जी ऐसी फ़िल्म को लेकर के जिन भी प्रोड्यूसर्स के पास में गए होंगे, सोचिए उन्होंने ये बोलने के बारे में सोचा भी कैसे होगा? उनके अंदर से तुरंत नहीं हुआ कि नहीं यार इसके पीछे तो हमें खड़ा होना चाहिए। इसी कारण से मैं कहता हूँ कि ये जो इंडस्ट्री है बॉलीवुड, ये कुछ अर्बन नक्सल मेंटालिटी के लोगों का अड्डा है और इनका एकमात्र उद्देश्य है हिंदुओं का कल्चरल जेनोसाइड। हिंदू घृणा इनके अंदर कूट-कूट कर भरी हुई है। हम कितनी भी आलोचना कर ले, पर क्या आप स्वयं देखिए इनका एक्टिविज़्म कम हो रहा है? ये हॉरर फ़िल्में भी बनाएँगे तो उसमें भी अपना प्रोपेगेंडा इनका कुछ ना कुछ एक्टिविज़्म डाल देंगे। चाहे वो छोरी हो, छोरी 2 हो, माँ हो, स्त्री 2 हो, भूल भुलैया 3 हो, एक्टिविज़्म छोड़ते हैं ये लोग नहीं। फैमिली कंटेंट के नाम पर ये क्या बनाते हैं? फैमिली ड्रामा के नाम पर ये लोग क्या बनाते हैं? रॉकी रानी, सत्य प्रेम की कथा, इतनी भयानक डेंजरस डीपली प्रॉब्लमेटिक फिल्म है रॉकी रानी, सत्य प्रेम की कथा, OMG 2 ये इनका फैमिली ऑडियंस। OMG 2 तो चलो सेंसर बोर्ड ने ये सर्टिफिकेट दे दिया था, और खेल खेल में को फैमिली ड्रामा बता करके फैमिली ऑडियंस के लिए कंटेंट बता करके प्रमोट किया था खेल खेल में को। और भी बहुत सारी लंबी लिस्ट है, अगर हम जाएंगे इनकी हॉरर कॉमेडी फिल्मों के वगैरह उनमें क्या क्या थीम थी वो बहुत लंबी चर्चा हो जाएगी। पर ये इंडस्ट्री इतना सब कुछ होने के बाद भी अपना एक्टिविज्म नहीं छोड़ रही है। क्या इनको दिख नहीं रहा जनता क्या चाहती है? कितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, कितनी बार जनता ने दिखा दिया कि भाई हम द कश्मीर फाइल्स जैसा कंटेंट देखना चाहते हैं, हम RRR जैसा कंटेंट देखना चाहते हैं, हम कांतारा जैसा कंटेंट देखना चाहते हैं। कितनी बार जनता बता चुकी है, बार बार जनता ने बताया है। पर ये इंडस्ट्री बार बार जनता को गलत सिद्ध करने में लगी रहती है, बार बार लोगों को मूर्ख सिद्ध करने में इनका इकोसिस्टम लगा रहता है कि तुम मूर्ख हो, तुम प्रोपेगेंडा कंटेंट को सेलिब्रेट करते हो, तुम हिंदुत्ववादी प्रोपेगेंडा कंटेंट को सेलिब्रेट करते हो। और फिर ये राष्ट्रवाद के नाम पर कुछ राष्ट्रवाद का मजाक उड़ाने वाली कुछ फिल्में इन्होंने पिछले 3-4 वर्षों में बनाई हुई है। सम्राट पृथ्वीराज से लेकर के, आदि पुरुष से लेकर के, फाइटर से लेकर के, बहुत सारा राष्ट्रवाद का मजाक ही था उन फिल्मों में, दिखावे का राष्ट्रवाद केवल सामने से। तो जनता जो चाहती है वो इनको देना नहीं है। तो इसी कारण से मैं कहता हूँ कि भाई जो थिएटर ओनर्स है, जो मल्टीप्लेक्स ओनर्स है ना, उन्हें इस इंडस्ट्री से पूछना चाहिए कि क्या तुम लोगों को दिखता नहीं है लोग क्या चाह रहे हैं देखना। महाअवतार नरसिम्हा फिल्म की सफलता से भी क्या तुम लोगों को समझ में नहीं आया कि जनता क्या चाहती है देखना, और तुम लोग क्यों ये अपना एक्टिविज्म कर रहे हो। जनता लोग थिएटर में आते हैं 2000, 2500, 3000 रुपये खर्च करके फैमिली के साथ में, जब वीकेंड पर या जो भी छुट्टी के दिन पर व्यक्ति थिएटर में आता है, क्या वो इनका पाकिस्तान प्रेम देखने के लिए आता है? क्या इनका वो रेडिकल जेंडर आइडेंटिटी का एजेंडा देखने के लिए आता है भूल भुलैया 3 में? क्या वो इनका कुछ वो स्मैश पेट्रियार्की वाला प्रोपेगेंडा देखने के लिए आता है थिएटर में अपनी बच्चियों को लेकर के साथ में? इनके कुछ फेमिनिस्ट एक्टिविज्म देखने के लिए आते हैं, वोक एक्टिविज्म देखने के लिए आते हैं, या फिर सत्य प्रेम की कथा और वो रॉकी रानी और खेल खेल में देखने के लिए आते हैं 2-3 हज़ार रुपये खर्च करके लोग थिएटर में? तो लोगों को थिएटर में बुला करके उनको टॉर्चर करना, उनके आत्मसम्मान को पैरों तले रोनना, उनकी आस्था का मजाक उड़ाना, ये इंडस्ट्री कर रही है। तो क्या ये इंडस्ट्री थिएटर बिजनेस को बर्बाद नहीं कर रही है? आप स्वयं अपने हृदय पर हाथ रख करके सोचिए, क्या ये इंडस्ट्री बॉलीवुड थिएटर बिजनेस को बर्बाद नहीं कर रही है? भले ये लोग बाय 1 गेट 1 और 50% ऑफ, ये डे वो डे, 99 रुपीज़ में टिकट्स, ये करके क्या कितने दिनों तक सर्वाइव करेंगे? अंततः कंटेंट मैटर करता है, अच्छा कंटेंट मैटर करता है।
इस प्रकार की कॉर्पोरेट बुकिंग या फिर ये ऑफर्स वगैरह या फैन क्लब्स की नौटंकी, पीआर की नौटंकी, इसके दम पर कैसे कोई इंडस्ट्री सर्वाइव कर सकती है? अच्छा कंटेंट होगा तो लोगों का थिएटर के प्रति भी सम्मान बढ़ेगा कि भाई देखो, हमने महाअवतार नरसिम्हा फिल्म जाकर के देखी, हम भाव विभोर हो गए, हमारी आंखों में अश्रु आ गए, तो लोगों के मन में सम्मान भी बढ़ेगा। पर जब आदमी थिएटर में जाकर के टॉर्चर होता है ना, 2-3 हज़ार खर्च करता है, और जब इंडस्ट्री इस प्रकार का कुछ एक्टिविज्म करती है, वोक एक्टिविज्म करती है थिएटर में ला करके, तो लोग परेशान होते हैं भाई, दोबारा आने का मन भी नहीं करता। तो अब ये लोगों को सोचना चाहिए कि क्या सच में बॉलीवुड लोगों को एंटरटेन करने के लिए फिल्में बनाता है या कुछ और उद्देश्य से फिल्में बनाता है? क्योंकि महाअवतार नरसिम्हा जैसी फिल्म के पीछे खड़े होने के लिए इनके पास में पैसे नहीं हैं, वहाँ पर ये लोग मजाक उड़ाते हैं। पर सनातन संस्कृति का समूल नाश करने की जिनकी विचारधारा होती है ना, उनकी फिल्मों के राइट्स करोड़ों में परचेस करते हैं। इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? आप स्वयं ज़रा सोचिए मित्रों, इसके उत्तर आपको जो भी मन में लगे, इसका क्या कारण हो सकता है, मुझे आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।